प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है कक्षा 8वीं का 8वां पाठ, कोशिका संरचना एवं प्रकार। कोशिका संरचना, संरचना का मतलब होता है बनावट, कि उसकी बनावट कैसी है, वो क्या चीज़ है, किसकी बनी हुई है, उसमें क्या क्या होते हैं। और प्रकार्य, प्रकार्य का मतलब वो कार्य क्या क्या करती है। अब कोशिका, जैसा कि आपको मालूम है, छठी से देखा था कि शरीर की, जीव के शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई, जैव शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अब उसकी संरचना और उसके प्रकार्य के बारे में आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है। कोशिका में ही आज आपको जंतु और पादप कोशिका का अंतर बताया जा रहा है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पादप कोशिका में, पादप कोशिका, कोशिका भित्ति, इसमें पहला अंतर है कि कोई भी जंतु कोशिका हो उसमें पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होती है। दूसरा होता है आकार। पादप कोशिका, पादप आप समझते हो ना, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका या एनिमल सेल, कोई भी एनिमल, चींटी से लेकर हाथी तक। और पादप का मतलब प्लांट सेल, पौधे वाली सेल, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में सेल जो मेम्ब्रेन होती है, कोशिका की झिल्ली होती है, इस झिल्ली से बाहर एक वाल, भित्ति, दीवार होती है। ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली ये किसकी हो गई? पादप कोशिका की। और ये किसकी हो गई? जंतु कोशिका की। दोनों में झिल्ली होती है, दोनों ही कोशिकाओं में झिल्ली होती है, लेकिन पादप कोशिका में झिल्ली से बाहर एक कठोर संरचना होती है और जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति, भित्ति दीवार, सेल वाल, सेल वाल, कोशिका की दीवार। तो पादप कोशिका हमेशा, इसकी कोशिका की झिल्ली हमेशा एक भित्ति से घिरी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, पादप कोशिका में बहुत बड़े वोक्यूल्स यानी रिक्तिका होती है। रिक्तिका, रिक्तिका किसमें होती है? पादप कोशिका में पाई जाती है, बहुत बड़ी होती है। ये कोशिका 90% तक साइज, जो रिक्तिका है, वोक्यूल्स है, ये कोशिका का 90% तक भी साइज आकार को घेर सकती है। जबकि जंतु कोशिका में या तो होती ही नहीं, होती है तो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटे वोक्यूल हो सकते हैं। दूसरा होता है केंद्रक। केंद्रक, केंद्रक दोनों कोशिकाओं में होता है, जंतु में भी होता है और पादप में भी होता है। ये न्यूक्लियस, केंद्रक, दोनों कोशिकाओं में केंद्रक होता है, जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में भी। केंद्रक के भीतर केंद्रिका होती है, न्यूक्लियस, ये केंद्रिका होती है, केंद्रिका, और इसमें भी केंद्रिका होगी, केंद्रिका भी होगी। अब इनमें गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक में क्या होते हैं? गुणसूत्र। क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। पादप में भी होते हैं। तो समानता क्या है? दोनों में केंद्रक होते हैं और केंद्रिका होती है, गुणसूत्र होते हैं, ये समानता होगी। अंतर क्या हुआ? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप कोशिका में रिक्तिका बहुत बड़ी होती है,
जंतु कोशिका में या तो होती नहीं और होती है तो बहुत ही छोटी रिक्तिकाएं होती है। दूसरा है गाल्जिकाएं। ये इधर ये गाल्जिकाएं वगैरह होती है, सेंटर के पास ही होती है, सेंटर के पास गाल्जिकाएं ये दोनों में होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है गाल्जिकाएं, दोनों में होती है। ये क्या है? गाल्जिकाएं। गाल्जी बॉडी जो होती है वो दोनों कोशिकाओं में होती है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। अगला आता है लवक। लवक केवल और केवल कौन सी कोशिका में पाया जाता है? पादप में। लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। आपको मालूम है कि क्लोरोफिल केवल कौन सी कोशिका में होता है? क्लोरोफिल पौधों में होता है ना, जिसकी सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। तो पादप का एक स्पेशल पार्ट जो पादप कोशिका में होता है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट, या इसको लवक कह देते हैं या प्लास्टिड कह देते हैं। ये छोटे छोटे कण हरे रंग के होते हैं, ये केवल पादप में होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं, नहीं होते। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड नहीं होते। इसमें तारकाएं होती हैं। क्या होती है? तारकाएं। ये स्टार जैसी रचना आपको दिखा रहा हूं, इसमें तारकाएं होती है, ठीक है? ये तारकाएं। तारकाएं केवल जंतु कोशिका में होती है, इसमें कोई तारकाएं नहीं होती। अब जो कोशिका का पावर हाउस है, जो ऊर्जा घर है, जो कोशिका को सभी कार्यों के लिए एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं कोशिका में? ये कोशिका की ऊर्जा आवश्यकताओं पर डिपेंड करता है कि उसकी ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है। ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता माइटोकॉन्ड्रिया काफी होते हैं, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। और ये दोनों में ही होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जंतु में भी और पादप में भी। माइटोकॉन्ड्रिया ये समानता है, जंतु और पादप कोशिका की समानता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा घर कोशिका के, ये सभी में होते हैं। अगली होती है अंतरपर्दर्वी जालिका। अंतरपर्दर्वी जालिका, ठीक है? ये दोनों कोशिकाओं में होती है, अंतरपर्दर्वी जालिका। अंतरपर्दर्वी जालिका ये दोनों कोशिकाओं में होती है, जंतु में भी वास्तव में ये समानता में आ जाएगी। अब ये रिक्तिका हमने बता दी, तो ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका का हमने आपको चित्र बताया और इनके पार्ट्स भी बताए। इसको मैं आपको फोटो के रूप में भेज दूंगा। ये जंतु और पादप कोशिका का हमने कलर चित्र भी आपके लिए तैयार कर दिया है, ये आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो इस अध्याय में जो मुख्य प्रश्न होता है वो क्या है कि जंतु और पादप कोशिका का जो अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, वो हमने आपको अच्छी तरह दिखाया हुआ है। इसको ध्यान से देखना, ग्रुप में इसका फोटो भेज दिया।